डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पुष्पक्रम के नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। इससे पहले अपन ने रेसिमस टाइप के विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों का अध्ययन किया था और उसमें दो पुष्पक्रम जो है वो बचे थे, जिसमें विद मेन एक्सिस फ्लैटेंड यानी पुष्पावली वृत्त जो है वो कुछ सीमित वृद्धि का होता है और उसके बाद में उसका जो अक्ष है वो चपटा हो जाता है। तो उसमें दो पुष्पक्रम है, एक हेड है और दूसरा कैपिटुलम है यानी मुंडक है। हेड पुष्पक्रम जो होता है वो हेड यानी जो सिर के आकार का गोलाकार ग्लोबस, इसके टिप का पुष्पावली वृत्त गोलाकार होता है और उसके सभी दिशाओं में बाइसेक्सुअल सेसाइल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है वो पाए जाते हैं। ये पुष्प है बाइसेक्सुअल है, सेसाइल है और एक्टिनोमॉर्फिक है। तो ये हेड पुष्पक्रम कहलाता है और ये माइमोसॉइडी जो कुल है लेग्यूमिनेसी के अंदर उनके प्लांट्स में पाया जाता है। कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। एक तो जीनस अकेसिया जो होता है, बबूल का जो वंश है, जिसमें अकेसिया सेनेगल अकेसिया निलोटिका होता है देसी बबूल। इसके अलावा अकेसिया कॉन्सिना सिकाकाई। इसके बाद जीनस माइमोसा, जिसमें माइमोसा पुडिका जैसे अपन सेंसिटिव प्लांट कहते हैं, माइमोसा हेमाटा है, ल्यूसिना है सुबबूल, ल्यूसिना लिपोसिफेला, इकाइनोप्स जो ऊंट कटेली होती है, इकाइनोप्स इकाइनेटस, इसमें कंपाउंड हेड होता है। इसके अलावा एंथोसिफेलस कदम्बा या न्यू लेमार्किया कदम्बा जो है, कदम का वृक्ष होता है, उसका जो बड़े आकार का आपको पुष्प दिखता है वो वास्तव में हेड इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ये फर्स्ट इज हेड। सेकंड कैपिटुलम, जिसे अपन मुंडक पुष्पक्रम कहते हैं और ये एस्टेरेसी कुल का अभिलाक्षणी गुण है। चूंकि अपन जानते हैं कि पुष्पीय पादपों में एस्टेरेसी कुल को सबसे विकसित कुल माना जाता है और उसमें कुछ एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं, जिसमें से एक उसका मुंडक पुष्पक्रम है। और मुंडक पुष्पक्रम ये जो उनके कुछ प्लांट है, जैसे सनफ्लावर होता है मिलियंथस एनस और जिनिया एलिगेंस, कॉस्मोस बाइपिनेटस, ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस, वर्बेसिना एंसिलियोइडिस, ये कुछ प्लांट है जिसके अंदर आपको स्पष्ट दिखाई देता है। तो कैपिटुलम पुष्पक्रम होता है, उसके अंदर जो रिसेप्टेकल है वो कॉन्वेक्स होता है और इसके ये रिसेप्टेकल है और उसके पेरिफेरी पे रे फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। ये रे फ्लोरेट्स हैं जिसे अपन रश्मि पुष्पक कहते हैं और उसके बेस पे ब्रेड का इनवॉल्यूकल चक्र होता है, इसे फिलेरी कहते हैं। ये फिलेरी है, ये उसका पूरा रिसेप्टेकल है और ये फ्लैट होता है और उसके सेंटर में जो पुष्प जो है वो सारे बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक और सेसाइल फ्लावर होते हैं और ये ट्यूबुलर होते हैं। ये पुष्प जो है वो आपके ट्यूबुलर इसमें से बाइफिड स्टिग्मा निकलता है। ये एक सिंगल अपन फ्लावर अपन देखते हैं और उसके यहाँ पे ये रिड्यूस्ड सेपल है, इसे पेपस कहते हैं और ये ट्यूबुलर कोरोला है और उसके अंदर ये बाइफिड स्टिग्मा, ट्यूबुलर कोरोला और ये इसके पेपस, इसके अंदर इसमें ओवरी होती है। तो ये एक डिस्क फ्लोरेट्स है। तो ये सारे डिस्क फ्लोरेट्स जिसके बिंब पुष्पक कहते हैं। तो सेंटर में बिंब पुष्पक है और परिधि पे क्या है, रश्मि पुष्पक है। रश्मि पुष्पक एक व्यास सम्मित होते हैं और एक लिंगी होते हैं, जबकि बिंब पुष्पक द्विलिंगी होते हैं और त्रिज्या सम्मित होते हैं और ये सेसाइल होते हैं। अब इसमें इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सभी पुष्पक्रम में सबसे परफेक्ट पुष्पक्रम है वो मुंडक पुष्पक्रम माना जाता है और उसका कारण ये है कि इसमें कम स्पेस के अंदर अनेकों पुष्पों को ये धारण करता है और जिसके अंतर्गत एक सिंगल जो इंसेक्ट है वो कम समय में बिना कोई फ्लावर की पोजीशन को चेंज किए हुए अनेकों फ्लावर को एक साथ पॉलिनेट करता है। तो उसका बेनिफिट ज्यादा रहता है, इसलिए ये पुष्पक्रम सबसे परफेक्ट माना गया है। अब सेकंड अपन बात करेंगे साइमस टाइप पुष्पक्रम, जिसे डिटरमिनेट टाइप भी कहते हैं, ससीमाक्षी पुष्पक्रम। और उसका मुख्य कारण है कि उसके पुष्पावली वृत्त के टिप पर एक सिंगल फ्लावर है वो पाया जाता है। टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन के कारण पुष्पावली वृत्त की वृद्धि है वो सीमित रहती है, तो इसलिए उसे डिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। एक उसमें आपको और बात देखनी है कि साइमस टाइप पुष्पक्रम में सबसे टिप पे जो या टॉप पोजीशन में जो फ्लावर होगा वो ओल्डेस्ट होगा और बाकी के लोअर फ्लावर है वो यंगेस्ट होंगे, इसलिए इनका जो क्रम यहाँ है वो बेसिपिटल
होता है। यहाँ पे बेसिक पेटल सक्सेशन में ये फ्लावर लगे रहते हैं। अब उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं कि उनका बाइफर्केशन किस टाइप से होता है। यूनिपेरस, जिसे अपन मोनोकेजियल साइन कहते हैं, एकल अक्ष, मुख्य अक्ष एक ही है। तो जब मुख्य अक्ष एक होता है उस केस में फर्स्ट फ्लावर के बाद सेकंड फ्लावर किस साइड में आएगा। अगर वो एक ही साइड में आ रहा है तो आप देखोगे कि जैसे कि मान लो ये फर्स्ट फ्लावर है, ये फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ये इसके ब्रैकेट है। तो इसमें देखिए एक ही डायरेक्शन में पुष्पों के डेवलप होने के कारण यहाँ पे एक कुंडली का निर्माण होता है। तो ये हेलिकल शेप हो जाता है, इसलिए उसे कुंडली पुष्पक्रम कहते हैं। और ये पुष्पक्रम पाया जाता है हेलियोट्रोपियम। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हेलियोट्रोपियम बोराजिनेसी फैमिली का प्लांट है, हेलियोट्रोपियम में पाया जाता है। इसके अलावा एक मायोसोटिस भी होता है, मायोसोटिस में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा सेकंड है स्कॉर्पियोइड साइन, जिसे रचिक टाइप का कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर की पोजीशन ये हो गया, लेकिन सेकंड फ्लावर उसके एक साइड में, किसी एक साइड में डेवलप होगा। जैसे कि ये इस साइड में हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड फिर उसके लेफ्ट में, फोर्थ राइट में, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन में। इस प्रकार से ये फ्लावर के क्रम चलता रहता है। ये कहलाता है स्कॉर्पियोइड साइन। स्कॉर्पियोइड साइन जो है वो सोलेनम की प्रजातियों में पाया जाता है। जैसे सोलेनम नाइग्रम जो होता है मकॉय, उसमें स्पष्ट दिखाई देता है सोलेनम की स्पीशीज के अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा आपके स्टिलेरिया जो है उनके अंदर भी होता है। अब आपके बाइपेरस, जिसे अपन डाइकेजियल साइन कहते हैं, बाइपेरस डाइकेजियल साइन, यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर के आने के बाद ये उसका भी तुरंत है यहाँ तक, ये फर्स्ट फ्लावर का, ये भी उसका पेडिस है, ये फर्स्ट फ्लावर है। और उसके बाद में दोनों साइड में सेकंड फ्लावर दोनों साइड में आएगा। तो सबसे पहला फ्लावर जो है वो ये है फर्स्ट वाला, इसको ओल्डेस्ट फ्लावर कहेंगे। और सेकंड पोजीशन पे ये 2 फ्लावर है, और थर्ड पोजीशन में फिर इससे 2 और निकलेंगे। ये थर्ड पोजीशन के टोटल 4 पुष्प हो गए, ये थर्ड पोजीशन पे। तो ये कहलाएगा डाइकेजियल साइन, क्योंकि उसका मुख्य अक्ष है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ है। तो बाइपेरस या डाइकेजियल साइन कहते हैं। और ये बहुत सारे प्लांट उसके उदाहरण जो हैं, इसमें एक्सोरा है जो आपका रूबिएसी का प्लांट है, जैस्मिनम की प्रजाति है, थीवेसिया है, और भी बहुत सारे प्लांट में होता है। और तीसरा है पॉलीपेरस, जिसे मल्टीकेजियल साइन कहते हैं। और मल्टीकेजियल साइन के अंदर जो फर्स्ट फ्लावर जो है उसके बाद में ये फर्स्ट फ्लावर, ये पेडुंकल है और ये फर्स्ट फ्लावर है, ये फर्स्ट फ्लावर है। और उसके बाद में उस फ्लावर के बेस से ऑल डायरेक्शन में अनेकों फ्लावर डेवलप होते हैं। तो इसमें मुख्य अक्ष अनेकों भागों में डिवाइड होते हैं। तो ये अलग अलग साइज के आपको ये फ्लावर सब दिखाई देंगे। वैसे ये दिखने में कुछ अम्बेल जैसा दिखता है, परंतु ये अम्बेल नहीं होता है, क्योंकि इसमें जब फर्स्ट फ्लावर खिलता है वो सबसे पहले खिलेगा, इसलिए ये ओल्डेस्ट फ्लावर 1 है। और इसके बाद में सेकंड नंबर के, जैसे ये है, थर्ड नंबर के, फोर्थ नंबर के, इस टाइप से। तो ये कहलाता है पॉलीकेजियल या मल्टीपेरस साइन। और ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस आंख के अंदर एक ब्लड फ्लावर होता है, एस्क्लेपियास, उसके अंदर। तो ये आपके डाइकेजियल साइन हो गया। अब थर्ड जो है वो स्पेशल टाइप के पुष्पक्रम है, जिससे अपन विशेष प्रकार के पुष्पक्रम जो हाईली मॉडिफाइड होते हैं। ये पुष्पक्रम हाईली मॉडिफाइड है और इसमें 3 इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस है, साइथियम, दूसरा वर्टिसिलेस्टर और तीसरा हाइपेंथोरियम। तो इसको अपन डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले साइथियम पुष्पक्रम अपन लेते हैं। साइथियम पुष्पक्रम जो होता है स्पेशल टाइप में, साइथियम पुष्पक्रम, हिंदी में भी उसे साइथियम भी लिखा जाता है। और ये पुष्पक्रम यूफोर्बिया वंश जो होता है, यूफोर्बिया जीनस का अभिलाक्षी गुण है। ये केवल यूफोर्बिएसी फैमिली के वंश यूफोर्बिया में ही पाया जाता है, यानी उसे पॉइंसेटिया भी कहते हैं, उसमें पाया जाता है ये पुष्पक्रम। और यहाँ पे देखिए, जब अपन उसको बाहर से देखते हैं तो एक बड़ा सा सिंगल फ्लावर है वो बाहर निकला रहता है, वो फीमेल फ्लावर होता है। और उसके अंदर की ओर अनेकों मेल फ्लावर है उसको सराउंड किए हुए रहते हैं। और उस पुष्पक्रम की जो बाहरी रिम होती है वहाँ पे 5 इसमें नेक्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। तो जब अपन उसका
वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो वर्टिकल सेक्शन के अंतर्गत आपको ये साइथियम इस प्रकार से दिखेगा। और उसमें सबसे पहले आपको एक फीमेल फ्लावर जो है वो उसमें से बाहर निकला रहता है, और ये केवल जो फीमेल फ्लावर है वो केवल रिप्रेजेंटेड बाय अ पिस्टिल ओनली। ये फीमेल फ्लावर है, ये केवल पिस्टिल के रूप में है। और देयर आर न्यूमरस मेल फ्लावर, ये अनेकों इसमें मेल फ्लावर है। अब ये जो मेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर के चारों तरफ सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन के अंदर होते हैं, यानी कि सबसे सेंटर में मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, और उसके जस्ट सराउंडिंग मेल फ्लावर, वो उसके बाद मैच्योर होंगे। सबसे पहले मैच्योर होगा फीमेल फ्लावर, फिर उसके जस्ट सराउंडिंग वाले मेल फ्लावर मैच्योर होंगे, और फिर उसके पेरिफेरी वाले मेल फ्लावर मैच्योर होंगे। तो ये जितने भी मेल फ्लावर्स हैं, ये मेल फ्लावर है वो आपके स्कॉर्पियोइड साइन के मैनर में ये अरेंजमेंट रहता है इनका। और ये एक सिंगल फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय पिस्टिल ओनली, इसमें केवल पिस्टिल है। और मेल फ्लावर जो होता है, मेल फ्लावर में केवल एक सिंगल स्टामन होता है। ये मेल फ्लावर है, ये इसका ब्रैक्ट है। ये मेल फ्लावर है, ये इसका ब्रैक्ट है, और ये क्या है, स्टामन है। तो ये आपका साइथियम पुष्पक्रम कहलाता है। और इसके साइड में यहाँ पे इसकी वैसे 5 नेक्टेरिन होती है। वर्टिकल सेक्शन में आपको 2 बनानी है। तो दिस इज ऑल अबाउट साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। सेकंड जो है वो वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम जो होता है, वर्टिसिलेस्टर पुष्पक्रम जिसे अपन कूट चक्र पुष्पक्रम कहते हैं, कूट चक्र। और ये लेबिएटी फैमिली का अभिलक्षणीय गुण है। लेबिएटी या लेमिनेसी फूल है, या उसको बेसिल फैमिली के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर वर्टिसिलेस्टर पाया जाता है। अब उसमें कूट चक्र कैसे बनते हैं कि जो पिडंकल जो होता है उसकी जो बीच में जो नोड होती है, जहाँ लीफ होती है, और यहाँ पे दोनों साइड में, अपोजिट साइड में डाइमीडियल साइज का एक चक्र पाया जाता है। जैसे ये एक आपका फ्लावर है, तुलसी फूल में जो कोरोला है वो बाइलेबिएट होते हैं। ये फर्स्ट फ्लावर, तो सेकंड इधर दोनों साइड, ये एक 2 नंबर के 4 फ्लावर होंगे। ऐसा एक कूट चक्र यहाँ पे होगा लोअर पार्ट में। ये 1 1 2 2 इस टाइप से ऐसे कैसे ये बढ़ता ही रहता है आपके। तो ये पुष्पक्रम जो है वो तुलसी कुल के जो, जैसे एक तो ऑसिमम होता है, तुलसी ऑसिमम की प्रजातियां, इसके अलावा कॉलियस लियोनेरस, इनके अंदर ये पुष्पक्रम पाया जाता है। साल्विया जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट है, साल्विया स्प्लेंडेंस, इसमें पाया जाता है। और उसको आप इस प्रकार से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखिए इसमें ये फर्स्ट फ्लावर, सेकंड फ्लावर, ये 4 सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड जो है वो इसके ऊपर आएगा, ये थर्ड है। और फोर्थ फिर इसके, ये 2 है, ये थर्ड है। और फोर्थ जो है वो अंदर की ओर, ये फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ फ्लावर। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में डाइकेजियल साइन का क्लस्टर पाया जाता है, जिसे अपन कूट चक्र कहते हैं। तो ये पुष्पक्रम तुलसी फूल में पाया जाता है। और सबसे अंत में अपन हाइपेंथोडियम का उदाहरण लेंगे। हाइपेंथोडियम जो पुष्पक्रम है ये फाइकस में पाया जाता है, फाइकस की प्रजातियों में। और उसके अंतर्गत आपके ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है। ये देखिए इसके अंदर ये जो फ्लैसी रिसेप्टेकल है, ये इसका स्टॉक है। यहाँ पे एक ऑस्टियोल होता है,
सेंटर में इसमें कैविटी होती है और इस कैविटी के अंतर्गत दो प्रकार के पुष्प आपको दिखाई देंगे वर्टिकल सेक्शन के अंदर। और उसमें जो अपर हाफ है मोस्टली यहाँ पे सारे पुष्प है वो मेल फ्लावर है, यहाँ मेल फ्लावर है और जो लोअर पार्ट है इधर क्या है फीमेल फ्लावर, ये इसके फीमेल फ्लावर है। और मेल फ्लावर जो होता है उसके अंतर्गत आपके थ्री स्टामेन्स हैं और उसके अंदर ये इसका मेल फ्लावर है, ये ब्रैक के स्टामेन्स हैं। फीमेल फ्लावर जो होता है ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। तो बेस पे फीमेल फ्लावर और टॉप पे मेल फ्लावर है वो पाए जाते हैं और पूरा रिसेप्टिकल एक ऑर्डर से घड़े के आकार के स्ट्रक्चर में पाया जाता है और ऊपर एक ऑस्टियल से ये खुला रहता है। तो ये आज आपको ऑल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वो अपन स्टडी किया है और उसके अंदर साइथियम पुष्पक्रम, कैपिटुलम पुष्पक्रम, वर्टिसिलेस्टर और हाइपेंथोडियम ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। थैंक यू।